श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात वांग्मय विग्रह है। इत्येषा वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की साक्षात शब्दमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत है। इसका आशय ये है कि जब तक श्रीमद् भागवत इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है तब तक श्री कृष्ण कहीं गए नहीं। जब तक भागवत इस धरती पर है तब तक साक्षात भगवान इस धरती पर है। भगवान का प्रत्यक्ष आश्रय जो लाभ प्रदान करता है वही लाभ श्रीमद् भागवत की कथा के आश्रय से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, प्रत्यक्ष आश्रय प्राप्त हुआ प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान का। क्या लाभ हुआ? स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम कालाहि वित्रस्त धियाम कृता भयम। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और अपना वह कर कमल उनके मस्तक पर पधरा दिया जिसके संस्पर्श मात्र से काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति हो गई। इसका मतलब क्या हुआ आचार्य जी? कि भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देवें, गोद में बिठावें और इतनी कृपा करें कि अपना हाथ मस्तक पर पधरा दें, उसका लाभ होगा काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति। यही तो हुआ ना? फलितार्थ तो यही हुआ कि नहीं? और यही लाभ भागवत जी के आश्रय से परीक्षित को प्राप्त हो रहा है। इसलिए काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। वहां भी प्रत्यक्ष भगवान की सन्निधि से काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति मिल रही है और यहां भी काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति मिल रही है। इसलिए भागवत की प्राप्ति साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति है। ऐसा आप लोग अनुभव करें कि 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण हमसे बिछुड़ने वाले ही नहीं हैं, निरंतर हमें मिले रहने वाले हैं। भगवान अपने अवतार काल में 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में भगवान प्रकट हुए और मानवीय वर्षों से केवल 125 वर्ष तक भगवान इस धरती पर विराजे। पर भगवान को अपनी लीला संवरण किए हुए 5000 साढ़े 5000 वर्ष हो चुका है और तब से लेके अब तक श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं और अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। सदा सर्वदा भक्तों का परम कल्याण करते रहेंगे। इसलिए इस दृष्टि से विचार किया जाए तो भगवान के प्रत्यक्ष लीलावतार स्वरूप से भी उनका ये वांग्मय स्वरूप और अधिक विशिष्ट है, क्योंकि लीलावतार स्वरूप ने तो एक निश्चित अवधि तक जीवों का कल्याण किया, पर ये उनका वांग्मय स्वरूप तो आज 5500 साल तो हो ही गए और उससे आगे न जाने कितने युग और कितने कल्प बीत जाएंगे, पर भागवत जी के द्वारा ऐसा ही लाभ सृष्टि के मायाबद्ध जीवों को प्राप्त होता रहेगा। हाँ, 5251 वर्ष चल रहा है भगवान के 13 भाव में है जी। और भागवत जी प्रत्यक्ष विराजमान। महात्म के जो कहने सुनने की परंपरा है वो केवल इसलिए है कि महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता और श्रद्धा विश्वास के अभाव में किया गया साधन उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। श्रद्धा के अनुरूप ही साधन का फल मिलता है। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी। यदि हम ये कहें कि विश्वास का ही नाम भक्ति है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। और भगवान की ओर प्रवृत्ति, भक्ति में प्रवृत्ति, साधन में प्रवृत्ति बिना श्रद्धा के नहीं होगी।
इसलिए श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना धर्माचरण संभव नहीं। तिलक लगाना हो, माला जपना हो, मानसी करना हो, ठाकुर सेवा करना, गौ सेवा करना हो, गुरु महाराज की सेवा करना हो, माता पिता की सेवा करना हो, किसी भी अच्छे राष्ट्र की सेवा करना हो, किसी भी अच्छे कर्म में आपकी प्रवृत्ति ही तब होगी जब उसमें आपकी श्रद्धा होगी। श्रद्धा नहीं होगी तो आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। श्रद्धा के साथ विश्वास होना जरूरी है, विश्वास होगा तो उसका फल मिलेगा। कोरी श्रद्धा से भी काम नहीं चलेगा, उसके साथ विश्वास दृढ़ होना चाहिए। श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए और विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए महात्म्य को कहने सुनने की परंपरा है। इसलिए दो महात्म्य भागवत के हैं, एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य, एक पद्म पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है, जिसमें श्री उद्धव जी महाराज भागवत जी की कथा का सबसे पहला निरूपण उद्धव कुंड पर करते हैं, कुसुम सरोवर पर करते हैं, 1 महीने की कथा कहते हैं। और वज्रनाभ जी का संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की रानियों के सहित, ब्रजवासियों के सहित भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता है। ये सार है स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का। और पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है, जहां भक्ति महारानी वृंदावन में विराजमान होकर, नित्य नवीना स्वरूप में विराजमान होकर, गंगादि नदियां उनकी सेवा में सखी सहचरी के रूप में मूर्तिमती होकर खड़ी हैं। फिर भी वे रुदन कर रही हैं, और रुदन ही नहीं कर रही हैं, वो निश्चय कर रही हैं कि इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान छोड़कर अब बाहर चली जाऊंगी। नारद जी घबरा गए, भक्ति ही वृंदावन का त्याग कर देंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा। बोले भगवती आप तो विराजो। बोले हम विराजें कैसे, हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं। पुत्रों के सुख से माता सुखी होती है, पुत्रों के दुख से दुखी होती है। इसका आशय क्या है? इसका आशय है आचार्य जी कि हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति युवती है, किंतु ज्ञान वैराग्य यदि जर्जर हैं, वृद्ध हैं, दुर्बल हैं, तो उस हृदय वृंदावन में भक्ति रहेगी नहीं, हृदय को छोड़ के चली जाएगी। इसलिए हमारे हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति तो युवती रहनी ही चाहिए, ज्ञान और वैराग्य भी युवान नित्य नूतन बने रहने चाहिए। और ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को नित्य नूतन बनाने का कोई साधन है, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। अभी सनकादिक भगवान ने नारद जी को कथा सुनाना आरंभ ही किया था कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट हो गई, नाचने लगी। आश्चर्य की बात संतो, आश्चर्य की बात, भक्ति नाचे तो कोई आश्चर्य नहीं, पर आज ज्ञान नृत्य कर रहा है, आज वैराग्य नृत्य कर रहा है। इसका तात्पर्य भक्ति से प्रेम से संपृक्त होकर ज्ञान भी नाचता है, और भक्ति से संपृक्त होकर वैराग्य भी नाचता है। इसका तात्पर्य क्या है महाराज जी? इसका तात्पर्य है कि भक्ति से युक्त ज्ञान ही ज्ञान है, और भक्ति से युक्त वैराग्य भी वैराग्य है। एक ऐसा एक संप्रदाय भी है जहाँ वैराग्य बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन भक्ति उच्च कोटि की न होने के कारण उस वैराग्य को, उस ज्ञान को हमारे सनातन धर्म के आचार्यों ने बहुत विशेष आदर नहीं दिया। कहीं बहुत अधिक ज्ञान है पर भक्ति नहीं है, उसका भी आदर नहीं किया। कहीं बहुत अधिक वैराग्य है, भक्ति नहीं, उसका भी आदर नहीं किया। भक्ति युक्त ज्ञान, भक्ति युक्त वैराग्य का ही आदर किया। नारद जी बोले हमारी समस्या का समाधान तो हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य के खेद की निवृत्ति हो गई। हाँ, एक बात और बता दें, इस बार हम ऋषिकेश में थे। एक प्रेमी ने जिज्ञासा की, महाराज शेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, और श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, सभी महापुरुष गीता के ऊपर बहुत जोर देते हैं, और भारतवर्ष के सभी आचार्यों ने गीता पर जोर दिया। और भागवत में तो आप लोग सुनाते हो
गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पढ़ सुना रहे थे, पर ज्ञान वैराग्य थोड़ी होश में आते और फिर लुढ़क जाते, फिर गिर जाते। वहाँ तो लगता है कि गीता जी का कोई विशेष महत्व नहीं है, भागवत जी का ही ज़्यादा है। इसका समाधान बताइए। किसी ने लिख करके पूछा, हमारे मन में भगवान ने जैसी प्रेरणा की उसका समाधान हमने किया। समाधान उसका वही है, श्रीमद् भगवद गीता में सब कुछ है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो श्रीमद् भगवद गीता में न हो। सूत्रात्मक रूप में सनातन धर्म के सभी विषय उसमें विद्यमान है। इसीलिए ये बात कही गई, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। यदि हिंदू वैदिक सनातन धर्म के संपूर्ण शास्त्रों को किसी एक शास्त्र के रूप में कहना हो तो वह शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। पर उसमें सारे विषय सूत्रात्मक रूप में वर्णित हैं। भक्ति भी सूत्रात्मक है, ज्ञान वैराग्य भी सूत्रात्मक है, सभी चीजें हैं। पर ज्ञान वैराग्य का तो कुछ विवेचन है, पर भक्ति बहुत सूक्ष्म है उसमें। तो दास ने समाधान इसका ये किया कि गीता पाठ से बार बार बेहोश इसलिए हो रहे थे कि कलयुग के लोग गीता की ज्ञान वैराग्य की लंबी चौड़ी बातें तो कंठस्थ कर लेंगे, पर बिना भक्ति के वे गीता के सिद्धांत उनके हृदय में उतरेंगे नहीं, और भक्ति बिना भागवत के प्रकट होगी नहीं। इसलिए ज्ञान वैराग्य में बेहोश हो रहे थे। इसलिए गीता को धारण करने की योग्यता भी श्रीमद् भागवत श्रवण के पश्चात आवेगी। ये भागवत का महात्म्य है, क्योंकि भक्ति बिना भागवत श्रवण के उत्पन्न हो नहीं सकती। दूसरी बात, महात्म्य में भक्ति तो है माता और ज्ञान वैराग्य है पुत्र। मैया ही नहीं होगी तो बेटा कहां से आवेंगे? पहले मां होगी तब ना पुत्र आएंगे, मां के बिना तो पुत्र होंगे नहीं। तो पहले भक्ति उत्पन्न होवे तब ज्ञान और वैराग्य का उदय हो।